महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य को कौन नहीं जानते। बात चाहे अर्जुन के प्रति उनके अतीब स्नेह की हो या फिर एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लेने की हो, द्रोणाचार्य का नाम कहीं ना कहीं आ ही जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य का वध धृष्टद्युम्न ने किया था, जो कि उनके शत्रु द्रुपद का पुत्र था, और द्रुपद ने धृष्टद्युम्न का प्रादुर्भाव यज्ञ करवा के द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए ही किया था। और द्रोणाचार्य ये भली भांति जानते थे कि धृष्टद्युम्न का प्रादुर्भाव उसकी मृत्यु के लिए हुआ है और धृष्टद्युम्न के हाथों ही वो काल के मुख में समाएंगे। लेकिन बावजूद इसके गुरु द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी थी। धृष्टद्युम्न भी उनके परम शिष्य थे। तो गुरु द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा क्यों दी, जबकि वो जानते थे कि उसी के हाथों उनका वध होगा? तो इससे हमें गुरु द्रोणाचार्य के उच्च मानसिकता का और गुरु धर्म के गुरु धर्म के प्रति जो उनकी निष्ठा थी उसका पता चलता है। जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य हर उस शिष्य को शिक्षा देते थे जो कि योग्य होता था। धृष्टद्युम्न हर प्रकार से योग्य था और इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी। नंबर 2, उस समय क्षत्रियों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने की परंपरा थी। और धृष्टद्युम्न क्योंकि एक राजकुमार थे, भले ही वो राजा द्रुपद के पुत्र थे, लेकिन अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेना उनका अधिकार था। और उस समय समकालीन उच्च गुरु जो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते थे वो द्रोणाचार्य ही थे। तो इसी के चलते द्रोणाचार्य ने ये जानते हुए भी कि धृष्टद्युम्न द्वारा उनके मृत्यु होगी, उसके बावजूद भी उन्होंने व्यक्तिगत शत्रुता जो उनकी राजा द्रुपद के साथ थी उसे एक ओर रखकर योग्य शिष्य धृष्टद्युम्न को अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी। नंबर 3, गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही विद्वान भी थे और वो भाग्य और नियति पे विश्वास करते थे। उन्हें मालूम था कि जो इस संसार में आया है उसे एक दिन निश्चित तौर पे जाना है, और ये भी जानते थे कि उनकी भाग्य और नियति में धृष्टद्युम्न के हाथों ही मृत्यु लिखी है, जिसको वो टाल नहीं सकते। तो केवल इस कारण से कि धृष्टद्युम्न उनकी मौत का कारण बनेगा, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने गुरु धर्म को सर्वोच्च रखा और धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी। इससे हमें गुरु द्रोणाचार्य के प्रति ये पता चलता है कि उन्होंने गुरु धर्म को हमेशा सर्वोपरि रखा और व्यक्तिगत शत्रुता या व्यक्तिगत कुंठा या बदले की भावना को रखते हुए उन्होंने कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी व्यक्तिगत शत्रुताओं को आड़े नहीं आने दिया। तो इस तरह से आप जानते हैं कि धृष्टद्युम्न महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से उनके सेनापति थे और अंततः द्रोणाचार्य का वध धृष्टद्युम्न के ही हाथों हुआ था। तो इस तरह से द्रोणाचार्य भले ही एकलव्य के नाम से बहुत सारे लोग उन्हें बहुत कुछ कहते भी हैं, एक अपवाद बन जाते हैं, लेकिन जब धृष्टद्युम्न की बात आती है तो गुरु द्रोणाचार्य की गुरु धर्म के प्रति उच्च मानसिकता का सहज ही पता चल जाता है। राधे राधे।